यह वीडियो साइंस क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वीडियो है जिसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल को समझने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट को। तो आप जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट सही प्रकार से समझ में नहीं आता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे और टॉपिक्स आने चाहिए। यदि वो सारे टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं तो आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला चीज आपको यह जानना है एटम और मॉलिक्यूल को गिनना। तो यदि मैं यहां पर लिख दूं H2O, तो H2O को हम लोग कहेंगे एक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल। मतलब कि यदि इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसे हम लोग एक मान लेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वन मॉलिक्यूल। यदि यहां पर 2 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? 2 मॉलिक्यूल। यदि यहां पर 12 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोल देंगे? 12 मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, जो आपको दिख रहा है यहां पर। यदि हम लोग बोले Cl2 तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल। यदि हम लोग बोले N2 तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल। तो अब बताइए ये कितना मॉलिक्यूल हो गया? 5। अभी हम लोग को बोलना होगा कि Cl2 का कितना मॉलिक्यूल है? तो 5 मॉलिक्यूल है। N2 का कितना मॉलिक्यूल है? 1। अभी बताइए N2 का कितना मॉलिक्यूल हो गया? 2। अभी कितना हो गया? 12। अब देखिए यदि यहां पर O2 लिखा हुआ है तो कितना O2 का मॉलिक्यूल है? 1। अभी कितना है? 2। तो इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूल गिनना होता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें एटम की, तो यदि हम लोग एटम की बात करें तो ये जो O2 का मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको O2। तो ये O2 कैसे बना हुआ है? ये O से बना हुआ है। इस प्रकार से देखिए, एक O है और इस प्रकार से ये 2 O है और ये 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर O2 का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? O2। तो O2 का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें O के कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए, एक यहां और एक यहां पर। तो इसका मतलब है यहां पर O2 में O के कितने एटम है? 2 एटम है। इस प्रकार से आपको ये गिनना आना चाहिए। तो आपने सीख लिया। तो यदि सीख लिया तो बताइए यहां पर O के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो 2 मॉलिक्यूल हैं। और एटम कितने हैं? तो यहां पर 4 एटम हैं। यही आपको सीखना है। एटम गिनना आना चाहिए, मॉलिक्यूल गिनना आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको गिनती आना चाहिए, इसको गिनना समझ में आना चाहिए। यदि मैं यहां पर बोलूं कि Cl2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल यहां पर कितने हो गए? 5। लेकिन एटम यदि पूछा जाए तो कितने हो गए? 10। 10 हो गए ना। क्लोरीन के कितने एटम हो गए? 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। यदि H2O में हम लोग बात करें मॉलिक्यूल की, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं बताइए? ये पूरा हो गया 12। लेकिन यदि हम लोग H का एटम बोले, किसका बोले? H एटम, तो H एटम हो गया 2 इंटू 12, यानी कि हो गया 24। H का कितना एटम हो गया? 24। और O का कितना एटम हो गया? तो ये 12। O का एटम कितना हो गया? ये हो गया आपका 12। इस प्रकार से आपको एटम और मॉलिक्यूल गिनना आना चाहिए। तो ये सबसे पहला हो गया। यदि मैं लिख दूं C6H12O6, तो ये पूरा क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल। अब बताइए ये कितना हो गया? 2 मॉलिक्यूल। तो अब बताइए इसमें ये कितना मॉलिक्यूल अभी दिख रहा है आपको? एक मॉलिक्यूल। तो इसमें कार्बन का कितना एटम हो गया? 6 एटम। कार्बन का एटम कितना हो गया? 6। हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया? 12। और O का एटम कितना हो गया? 6। गिनना आ गया आपको। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, यदि मैं चेंज कर दूं और यहां मैंने लिख दिया 6 C6H12O6, तो बताइए कि इसका कितना मॉलिक्यूल हो गया? 6 मॉलिक्यूल। और यदि मैं एटम बोलूं तो कार्बन का कितना एटम हो गया? 6 गुना 6। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 12 गुना 6। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 6 गुना 6। तो ये पहला चीज आपको जानना है। पहला चीज क्या जानना है? एटम और मॉलिक्यूल को गिनना। तो आपने गिनना सीख लिया क्या?
इस प्रकार से हम लोग गिन सकते हैं इसको। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं, और यदि आप इन छोटे चीज़ों को नहीं जानते हैं तो कभी भी आप मोल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरा चीज़ सीखते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना। मॉलिक्यूलर मास निकालना आपने सीखा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यदि मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं H2O का, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आपने पहले सीखा है कैसे निकालना है। इसमें आपको एटॉमिक मास याद कर लेना है और उसको क्या करना है, यहाँ पर गुना करके जोड़ देना है। जैसे H का एटॉमिक मास लगभग हम लोग 1 याद कर लेते हैं, तो 1 और ये 2 है तो गुना क्या कर देंगे 2, प्लस O का कितना होता है 16, तो ये कर देंगे 16, तो ये क्या हो गया 2 + 16 = 18। अब यहीं आपको सीखना होगा। अब 18 के बाद हम लोग U लगाएं या 18 ग्राम लगाएं, ये आपको सीखना है। तो इसे मैं सिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा। अभी आप 18 समझ के रखिए। तो ये आपको आता है, ये आता नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि हम लोग यहाँ पर NaCl का बात करें तो आपको पहले से याद कर लिख के रखना है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 23, और क्लोरीन का क्या हो गया 35.5, ये आपको याद करके रखना है और इसको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो ये देखिए 58.5, ये आप खुद से जोड़ लीजिएगा जितना भी आएगा। तो ये सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 to 20 आपको क्या करना है याद करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना हो गया 40, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 56। अब जोड़ घटाव खुद से कर लीजिएगा। अब इसके बगल में हम लोग U लिखें या G लिखें तो वो कौन बताएगा, मोल कॉन्सेप्ट बताएगा, जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। अब यदि हम लोग CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, Ca का देखिए 40 होता है, C कितना है 1, तो इसका लिख देंगे 12, और O कितना है 3, तो 16 × 3, O का 16 होता है, ये आपको याद करना होगा। और ये जोड़ेंगे तो 40 प्लस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा आपका 100। अब 100 U लिखें या G लिखें वो आगे हम लोगों को समझना है। तो ये आपने समझ लिया कि इसका हम लोग मास कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने सिखा दिया। तो अब आपने क्या क्या सीख लिया, एटम्स और मॉलिक्यूल को गिनना सीख लिया। दूसरा यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीख लिया, इसका एटॉमिक मास या बोले कि मॉलिक्यूलर मास निकालना हम लोगों ने सीख लिया। तो ये मॉलिक्यूलर मास आपको अलग से निकालना सीखना भी है। तो मैंने बताया इसको सीखना कुछ नहीं है, आपको याद कर लेना है इसमें 1 से 20 तक का एटॉमिक मास को, और उससे आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने सीख ली, तो अब हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो समझिए मोल का मतलब क्या होता है। मोल में आपको यह समझना है कि एक मोल यदि हम लोग लिखते हैं तो इसमें 6.022 × 10⁻23 कोई भी चीज़ आएगा। तो मोल का मतलब यहाँ पर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि मोल का मतलब क्या हो गया, आपको आइटम्स गिनना है। जैसे मैं बता रहा हूँ 1 डजन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं 12 आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं 12 आइटम। एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं 12 आइटम। तो यदि पूछा जाए कि 2 दर्जन में कितने होंगे तो क्या लिखेंगे 2 × 12। 3 दर्जन में कितने होंगे 3 × 12। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को गिन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। तो मोल में भी आपको वही चीज करना है। एकदम फिर से समझ लीजिए कि कभी भी बोला जाए मोल, एक मोल, तो मतलब आपको क्या कर देना है, आइटम्स को गिन लेना है। तो चलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे गिनना है। तो अब यदि मैं आपको बोलूं कि 1 मोल फैन, फैन मतलब पंखा, 1 मोल पंखा कितना होगा, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए 6.022 × 10⁻23 पंखा। मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं।
हालांकि ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा है कि आप कभी जिंदगी में उसको गिन नहीं सकते हैं। तो यदि मैं बोलूँ आपको 1 दर्जन पंखा, तो क्या आप उसको गिन सकते हैं? तो बताइए कितना आंसर होगा? 12 पंखा। यदि मैं बोलूँ 2 दर्जन पंखा, तो 2 × 12 फैंस। तो यदि मैं बोलूँ 1 मोल पंखा, तो कितना हो गया? 6.022 × 10⁻23 पंखा। यदि मैं बोलूँ 1 मोल पेंसिल, तो बताइए कितना पेंसिल हो गया? 6.022 × 10⁻23 पेंसिल। लेकिन इसको आपको गिनना नहीं है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा संख्या है कि आप इसको गिन नहीं सकते। यदि मैं बोलूँ 2 मोल चेयर, 2 मोल चेयर कितना होगा? तो 2 × 6.022 10⁻23। यदि मैं बोलूँ 5 मोल बैग, 5 मोल बैग कितना होगा? तो 5 × 6.022 × 10⁻23। तो अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा मोल, कि मोल में आपको आइटम्स को गिन देना है। और यदि हम लोग 1 मोल बात करेंगे तो 1 मोल में इतने सारे आइटम होंगे जिसको गिनना संभव नहीं है। अब आप समझ रहे हैं क्या? तो यदि अब हम लोग यदि चैप्टर पे आए और मैं पूछूं आपको 1 मोल H2O, 1 मोल H2O कितना होगा? तो आपको आंसर सीधे सीधा क्या करना है बताइए? हाँ, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब बहुत ध्यान से देखना है, ये पूरा H2O का बात मैंने किया, यानी कि H2O क्या है आप बताइए? मॉलिक्यूल है। H2O क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूं। पहले मैंने बता दिया यहां पर H के कितने एटम हैं? 2, और O के कितने एटम हैं? 1। तो हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि मोल के द्वारा हम लोग आइटम को क्या करते हैं? गिनते हैं। लेकिन ये आइटम क्या होते हैं? ये आइटम होते हैं एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस होते हैं। चेयर, फैन, टीवी, इसको हम लोग मोल में कभी भी नहीं गिनते हैं। ठीक है? तो कुछ चीज मैंने आपको सिखाया, अब मैं पूछते जाता हूं, अब आपको समझ में आते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर आप ध्यान से, यदि मैंने लिखा N2, तो अब आपको 2 चीज बहुत ध्यान से सीखना है, इसी पे आप पूरा चीज समझ पाएंगे। N2 को हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे कि एटम बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। और N को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। तो यदि मैं बोलूं 1 मोल N2 में मॉलिक्यूल बताइए, क्या बताइए? मॉलिक्यूल। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 1 मोल में कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। बहुत आसान है क्या? आपको पूरा यहां से यहां तक समझिए। ये N2 को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। और N को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो दोनों बात आपको समझना होगा। तो बताइए 1 मोल में कितना N2 का मॉलिक्यूल है? तो 6.022, क्योंकि मैंने बता दिया 1 मोल में 6.022। यदि मैं बोलूं 2 मोल में कितना है? तो 2 × 6.022। यदि मैं बोलूं 12 में कितना है? तो 12 × 6.022 N2 का मॉलिक्यूल। लेकिन यदि हम लोग अब बात करें हाफ मोल में, किस में बताइए? तो कितना हो जाएगा? बटा 2। ठीक है? तो आप कर क्या रहे हैं? याद रखिए, आप गिन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गिन रहे, गिनती कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे गिनते गिनते कितना गिन देना है? 6.022 10⁻23। तो क्या आप अपने जिंदगी भर में इसको गिन सकते हैं? तो आंसर है नहीं गिन सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो क्लियर हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे 1 मोल की। 1 मोल में किसमें बताइए? 1 मोल में। अब मैं यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करके बोलता हूं 1 N2 में कितने मॉलिक्यूल? तो इसका क्या आंसर है? 1। 1 में कितना है? सिर्फ 1 ही तो है, लेकिन 1 मोल में कितना है?
6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आपको समझ में आ रहा है एक मोल और एक में कितना अंतर है। एक मतलब एक, ओनली वन, लेकिन एक मोल मतलब 6.022 10⁻23, जिसको गिनना असंभव है। तो क्या आप एक N2 के मॉलिक्यूल को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं। 1, 2 को गिन सकते हैं, हाँ 2, 3 को 3, 1 2 3, 4 को 1 2 3 4। लेकिन क्या आप एक मोल को गिन सकते हैं अपने जीवन भर में? नहीं गिन सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? मैं एकदम धीरे धीरे स्लोली आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब आपको मोल कॉन्सेप्ट में यहां तक तो समझ में आया होगा कि एक मोल में हम लोगों को आइटम को गिन देना है, और गिनेंगे तो उतना आएगा। इतना समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि आपको एटम गिनना है या मॉलिक्यूल गिनना है। तो यहां पर यदि मॉलिक्यूल को गिना गया तो 6.022 हो गया एक मोल में। लेकिन यदि एटम को गिना जाएगा तो आप ध्यान से सुनिए, ये एक में 2 एटम है। एक में कितना है? 2 एटम। यानी कि यदि एटम गिनेंगे तो एटम हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ध्यान दीजिए, यदि हम लोग मॉलिक्यूल गिनेंगे तो हो जाएगा 6.022, लेकिन यदि हम लोग एटम गिनेंगे तो 2 इंटू 6.022। आगे आप लगा लीजिए, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में दोनों चीज पूछेगा, एटम भी गिनना पूछ देगा, मॉलिक्यूल को भी गिनना पूछ देगा। तो जब आपको एटम पूछेगा तो एटम बता दीजिए, मॉलिक्यूल पूछेगा तो मॉलिक्यूल बता दीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं H2O। H2O मॉलिक्यूल यदि हम लोग गिने मॉलिक्यूल, तो 1 मोल H2O में मॉलिक्यूल, जल्दी बताइए कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या लिखेंगे बगल में? बताइए क्या गिन रहे हैं? मॉलिक्यूल। याद रखना है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल लिख देंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है कि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल हो गया? तो 6.022 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिए, ऑफ H2O। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि H2O में H का कितना एटम है? एक H2O में, एक में 2 है। यदि H2O में लिखूं 1 ओनली, सिर्फ एक, तो एक में H कितना है? 2, और O कितना है? 1। लेकिन एक मोल यदि बोल दिया जाए कि एक मोल H2O में H का कितना एटम है, तो बहुत आसान है, H एटम इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। O का कितना हो गया? तो O एटम यदि लिखेंगे तो क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अब समझ में आ रहा है आपको कि मोल क्या है? मोल में हम लोग गिन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। तो यहां पर क्या क्या आपने गिना? एटम्स को गिना और मॉलिक्यूल्स को गिना। तो कैसे गिना? तो पहले तो पहचाना कि ये पूरा है मॉलिक्यूल। पूरा क्या है? मॉलिक्यूल। और H क्या है? एटम। O क्या है? एटम। तो दोनों को एग्जाम में पूछा जाएगा। जब आपको पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल गिन दीजिए H2O का, तो मॉलिक्यूल गिन दीजिए। जब पूछा जाएगा कि एटम गिनिए, तो आपको एटम गिनना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो आप जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को लेते हैं हम लोग। तो यदि हम लोग यहां पर 1 मोल के जगह 5 मोल कर दें, तो बताइए 5 मोल, ये MOLE है, MOL भी लिखते हैं कई जगह, ठीक है। तो 5 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल हैं H2O के? तो बताइए 5 इंटू 6.022 10⁻23। 5 मोल में कितना हो गया? 5 इंटू 15 मोल में कितना होगा? 15 इंटू 10 मोल में कितना होगा? 10 इंटू मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। लेकिन यदि बोला गया एटम, इसी में क्या बोला? एटम। तो एक में तो आपका 1 मोल में इतना है, इतना 1 मोल में हम लोग निकाल, तो 5 मोल में गुना 5 कर देंगे, गुना 5 कर देंगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो देखा आपने, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको गिन रहे हैं। अब एक दो और मैं बता दे रहा हूं।
तो एक दो और ऐसे, जैसे कि मान लीजिए C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, और हम लोग बोले 1 मोल, तो 1 मोल C6H12O6 में कितना मॉलिक्यूल है? तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा आपको, मॉलिक्यूल पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा ऑफ C6O6। और बोला एटम, तो आपका C का एटम निकालना होगा, H एटम निकालना होगा और O एटम निकालना होगा। तो क्या आप इसको बता सकते हैं कि C का कितना एटम है, H का कितना एटम है और O का कितना एटम है? तो यदि हम लोग C के एटम को गिनेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, बगल में क्या लिखेंगे बताइए? एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। तो अब आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग मोल के थ्रू कोई भी एटम को गिन पाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल को गिन पाएंगे। अब मैं बताऊं यहाँ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन का एटम है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ यदि एक का बात करें तो 12 हाइड्रोजन है, और यदि एक मोल का बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप बताइए यहाँ बगल में क्या लिखा जाएगा? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है। जैसे हम लोगों ने इसकी मॉलिक्यूल को गिना था तो लिखा था मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। तो यदि एटम्स को गिनेंगे तो एटम्स को वहां पर लिखना होगा। यदि हम लोग O एटम की बात करें तो O कितना है? तो 6 इंटू 6.022, और लास्ट में क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब मैंने आपको यह सिखा दिया कि मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग एटम्स को गिनते हैं और मॉलिक्यूल्स को गिनते हैं। तो पीछे के वीडियो में सारा मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इस गिनती को मास से रिलेट करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वहां पर अब इस गिनती को किससे रिलेट करना है? मास से रिलेट करना है, और उसी में कई प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको मास से रिलेट करते हैं। तो मैंने आपको पीछे के वीडियो में क्या बताया कि 1 डजन हम लोग बात करते हैं यदि, तो कितना आइटम आता है? 12 आइटम्स, 12 आइटम्स। और यदि हम लोग 1 मोल की बात करेंगे तो अब तो आपको ये याद हो गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ही आएंगे। इसको आपको गिनना है, यानी कि मोल के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। दर्जन के द्वारा भी हम लोग क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। तो अब आप बताइए कि जिस चीज को गिना जाएगा उसका कुछ मास होगा या नहीं होगा? तो वाजिब है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसका मास भी होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो यदि हम लोग 1 दर्जन केला का बात करें तो 1 दर्जन केला मतलब कितना हो गया? 12 केला, और उसका मास क्या हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि हम लोग बोले 1 दर्जन यानी कि 1 डजन, यदि हम लोग बोले लोहे का बॉल, किसका बात करें? आयरन बॉल, आयरन बॉल। तो 1 डजन यदि आयरन बॉल का बात करें तो 1 डजन में संख्या कितना हो गया? 12 आइटम्स। संख्या कितना हो गया? 12 आइटम्स। लेकिन उसका मास भी तो निकाला जा सकता है, तो मास कितना हो जाएगा? तो ये 24 किलो हो जाएगा, 24 kg लगभग हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप, यानी कि दोनों 12 हैं, ये भी 12 हैं, ये भी 12 हैं, लेकिन इसका वजन क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस संख्या को हम लोग मास से भी रिलेट कर सकते हैं। तो फिर से सुनिए, यानी कि जिस चीज को हम लोग गिन रहे हैं, जिसको मैंने आपको पीछे के वीडियो में सिखाया कि मोल के द्वारा हम लोगों को गिनना है। क्या करना है? गिनना है। जो मैंने एटम्स को गिनना सिखा दिया, मॉलिक्यूल्स को गिनना सिखा दिया, पहचानना सिखा दिया, सब मैंने पीछे के वीडियो में आपको सिखा दिया। तो अब हम लोग उसको मास को रिलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मास से अब रिलेट करते हैं। तो फिर से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ये आप समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रश्न फिर एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब मैं यदि फिर से बात करूं, 1 मोल H2O,
1 मोल H2O, और मैं बोलूं कि इसको गिन के दिखाइए, तो बहुत सारे बच्चे गिन देंगे जिन्होंने भी पीछे के वीडियो को पढ़ा है, तो वो बोल देंगे कि ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। गिन लेंगे कि 1 मोल में कितना हो गया, इतना मॉलिक्यूल हो गया। इसको आपने गिना, क्या किया, गिना। जैसे कि 1 डजन में कितना हो गया, 12 आइटम्स, तो ये हम लोगों ने गिना। लेकिन इसका मास निकालेंगे तो मास कितना हो जाएगा बताइए, मास हो जाएगा मान लीजिए 2 kg हो गया, तो इस 1 मोल का भी तो मास होगा। समझ में आ रहा है क्या, कि इस 1 मोल को जो हम लोग गिन रहे हैं उसका मास भी तो हो जाएगा, तो इस मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। 1 मोल का जब मास निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, मोलर मास, और इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीछे के वीडियो में मैंने आपको मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास सिखाया है, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो 1 × 2 + 16, तो ये हो गया 18। तो अब यही पे ध्यान देना है, मैंने पीछे के वीडियो में आपसे पूछा था कि यहाँ पर U लिखेंगे कि ग्राम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्राम। मतलब 1 मोल का जब भी हम लोग मास निकालेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, ग्राम। ठीक है, तो जब मोल में निकालना है तो क्या लिखेंगे, ग्राम। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, जैसे कि 1 दर्जन कोई भी चीज है तो 12 आइटम और उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। तो यहां पर यदि हम लोग 1 मोल बात करें तो उसका संख्या ये हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मास हो गया। इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो पहले मैं इसे आपको डिटेल समझा दे रहा हूं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 ग्राम। अब आपको समझ में आ गया। एक और मैं लिख देता हूं, यदि मैं बोलूं 1 मोल CO2, तो सबसे पहले हम लोग मास यदि लिख दें या गिनती ही कर लेते हैं, तो आप बताइए 1 मोल CO2 को क्या आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। मैंने बताया था कि आप पूरा जीवन लगा दीजिएगा लेकिन नहीं गिन सकते, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आप ऐसे तो जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को गिन रहे हैं कि एटम को गिन रहे हैं, ये आपको लिखना वहां पड़ेगा। तो हम लोग क्या गिन रहे हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन एग्जाम में एटम को भी गिनना पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको सिखाया है पीछे वीडियो में कि एटम को कैसे पहचानेंगे, कैसे गिनेंगे। तो चलिए, तो पहला वीडियो आप जरूर देखिए, तभी दूसरे वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो 1 मोल CO2 में कितना CO2, तो 6.022 10⁻23 CO2। तो बताइए इसको गिन रहे हैं कि इसका मास निकाल रहे, गिन रहे हैं। तो मोल के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गिन रहे हैं, लेकिन इसका कुछ मास भी तो होगा। तो मास जो इसका मास होता है मॉलिक्यूलर मास, उसी को यदि हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे मोलर मास। तो C का हो गया 12 + 16 × 2, तो ये हो गया 44 ग्राम। अब आप समझ गए कि यदि कोई चीज को हम लोग गिन रहे हैं तो उसका मास भी तो होगा। जैसे 12 कुर्सी आप गिन रहे हैं तो उसका मास भी तो होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जिस चीज को हम लोग मोल से गिनते हैं, मोल के द्वारा गिनते हैं, उसका कुछ मास भी तो होगा। तो यदि 1 मोल को हम लोग जो गिन रहे हैं तो 1 मोल का मास कितना होता है, उसी का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में बदल देना है। ठीक है, तो 1 मोल का मास कितना हो गया, निकाल के 44 ग्राम लिख देना है। एक और चीज, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, यहां पर इसको एवोगाद्रो नंबर कहते हैं, ये आपको पता भी होगा। चलिए, तो अब यहां से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, और यहां से आप यदि सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो यहां से देखिए क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए, अब एग्जाम में आपको 2 प्रकार का क्वेश्चन आएगा, पहले मास से रिलेटेड और दूसरा नंबर से रिलेटेड। तो यहीं पर सारे बच्चे गलती करते हैं, और इसी कारण से उनको मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि जहां पर आपको गिनना है
वहां पर आप मास निकालने लगेंगे। जहां पर आपको मास निकालना है वहां आप गिनना शुरू कर देंगे तो हो गया गलती। तो एकदम स्पष्ट आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। गिनने को पूछेगा नंबर, क्या पूछेगा, नंबर बताइए, और या तो पूछेगा कि मास बताइए। दो प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ के रखना है, या तो पूछेगा नंबर या तो क्या पूछेगा, मास। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, नंबर और मास में। समझ में आता है क्या नंबर और मास में डिफरेंस? तो बताइए 1 दर्जन चेयर कुर्सी कितना होगा, नंबर में 12 होगा, और मास में कितना होगा? तो मान लीजिए 5-5 केजी का एक कुर्सी है तो 12 गुना 5। यदि आपको यह समझ में आता है तो मैंने मोल भी तो गिनना सिखाया है आपको। तो 1 मोल कितना नंबर होगा, 6.022 10⁻23। तो आपको ध्यान देना है, मॉलिक्यूल गिन रहे हैं या एटम, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए 1 मोल H2O की बात करें तो नंबर बताइए 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो यदि मैं बोलूं 2 मोल नंबर बताइए तो 2 × 6.022। चलिए 3 मोल में कितना H2O, तो 3 × 6.022। 4 मोल में 4 × 5 मोल में 5 × तो अब उल्टा, तो 6.022 × 10⁻23 में कितना मोल, तो 1 मोल। कितना मोल, 1 मोल। 2 × 6.022 10⁻23 में कितना मोल, तो 2 मोल। 3 × 6.022 में कितना मोल, तो 3 मोल। है आसान, यानी कि मोल से नंबर और नंबर से मोल आप कर सकते हैं क्या, बहुत आसानी से कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसका। अब देखते हैं दूसरा। अब यहां पर हम लोगों ने ऐसे रिलेट किया इसको। अब ध्यान से देखिए, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल, 6.022, और 1 मोल में कितना वजन, 18 ग्राम। कितना वजन, मास बोलिए, कितना मास हो गया, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल। चलिए 9 ग्राम में कितना मोल, आधा मोल। 36 ग्राम में कितना मोल, तो 2 मोल। थोड़ा मैं लगातार बोल रहा हूं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको ठीक करिएगा बाद में। 90 ग्राम में 5 मोल, तो 6 मोल में 6 × 18 ग्राम। 7 मोल में 7 × 18 ग्राम। तो 9 ग्राम में आधा मोल। तो मोल और इस ग्राम को आपने रिलेट कर लिया। ठीक इसी प्रकार से 1 मोल CO2 में कितना ग्राम, 44 ग्राम। तो 2 मोल में 44 × 2 ग्राम। 3 मोल में 44 × 3 ग्राम। तो 44 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल। तो 22 ग्राम में कितना मोल, आधा मोल। तो 11 ग्राम में कितना मोल, 0.25 मोल। आप इसको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 88 ग्राम आपको दिया गया, क्या दिया गया, CO2 दिया गया। तो बताइए कितना मोल, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या बोलेंगे, 2 मोल। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार से आपको करना है। पहला हो गया मोल से ग्राम, ग्राम से मोल, आपने समझ लिया। मोल से ग्राम, ग्राम से मोल। अब देखिए, अब 18 ग्राम पानी आपको दिया गया, मास आपको दिया गया 18 ग्राम। अब क्या करना है आपको, नंबर बताना है कि 18 ग्राम वाटर में कितना H2O होगा। तो जैसे ही पूछा गया हाउ मैनी नंबर, तो आपको ये वाला फिर बताना है। तो बहुत आसान है, 18 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल, और 1 मोल में कितना हो गया, 6.022। इस प्रकार से यदि आपको 9 ग्राम दिया गया वाटर, कितना दिया गया, 9 ग्राम, तो 9 ग्राम में आधा मोल, और आधा मोल में 6.022/2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए 22 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 22 ग्राम में आधा मोल, और आधा मोल में 6.022 10⁻23/2। समझ में आ रहा है क्या? चलिए 88 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 88 ग्राम में कितना मोल हो गया, 2 मोल, और 2 मोल में कितना हो गया, तो 2 × 6.022 10⁻23
मॉलिक्यूल ऑफ CO2। लेकिन अब आपको बहुत खास बात ध्यान देना है यहां कि मॉलिक्यूल पूछ रहा है कि एटम पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। मॉलिक्यूल में आंसर अलग होगा और एटम में आंसर अलग होगा। तो अभी तक मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो पूरा बता दिया कि मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे, नंबर को गिनेंगे और इसको मास से भी मैंने रिलेट करना आपको सिखा दिया। जैसे कि यदि मैं फिर से बात करूं H2O की, तो साथ ही साथ मैंने आपको एटम्स भी पढ़ा दिए और मॉलिक्यूल भी पढ़ा दी कि किस प्रकार से एटम को गिना जाता है, किस प्रकार से मॉलिक्यूल को गिना जाता है। तो एक रिक्वेस्ट तो जरूर करूंगा कि यदि आपको ये बहुत अच्छे से समझना है तो पार्ट 1, 2 को जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। हो सकता है कि आपको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं H2O। यदि मैं बोलूं 1 मोल H2O, तो 1 मोल H2O का बात करें तो मैंने आपको गिनना सिखाया है, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 मोल H2O में H2O के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। आगे मैं क्या लिखूं बताइए? मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये मैंने आपको बताया है कि यदि आप मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, एटम निकाल रहे हैं तो एटम। तो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो गया? 6.022। तो क्या आप बता सकते हैं H का एटम कितना होगा? 2 इंटू 6.022। ये मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 1 में। O का कितना एटम होगा? 1 इंटू 6.022, 10⁻23। आप जानते हैं कि आपको लगाना होता है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और यदि हम लोग बात करें कि इसको यदि मास से हम लोग रिलेट करें तो मास से मैंने बताया था इसका मास कितना है? 18 ग्राम। इसको हम लोग ग्राम में मास को लिखते हैं। तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि 18 ग्राम में कितना मोल हो गया? 1 मोल। 36 ग्राम में कितना हो गया? 2 मोल। 90 ग्राम में कितना हो गया? 3 मोल। यदि हम लोग बात करें कि 1 मोल का मास कितना होगा? 18 ग्राम। 2 मोल का मास कितना होगा? 18 गुना 2 ग्राम। 3 मोल का मास कितना होगा? 18 गुना 3। आधा मोल का कितना हो गया? 18 गुना हाफ, 18 इंटू हाफ। 0.2 मोल का वजन कितना हो गया? मास कितना हो गया? तो 0.2 इंटू 18 ग्राम। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब यदि हम लोग तीनों को मिला के क्वेश्चन करें तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 18 ग्राम H2O में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या पूछा गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यदि ऐसे करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं 18 ग्राम में कितना मोल हो गया? 1 मोल। और 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो गया? 6.022। यदि हम लोग बात करें 36 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल, तो बताइए 36 ग्राम में कितना मोल हो गया? 2 मोल। और 2 मोल में कितना मास हो गया? सॉरी, कितना नंबर हो गया? 6.022 10⁻23 इंटू 2। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग मास को मोल से रिलेट करेंगे और मोल से फिर नंबर को निकालेंगे। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपको 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहां ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आप यहां पर नंबर निकाल रहे हैं या फिर मास, या फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर पूछा गया है या फिर मास। एक और चीज, यदि नंबर पूछा गया है तो मॉलिक्यूल का नंबर पूछा गया है कि एटम का नंबर पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के ओर बढ़ते हैं और मैं यदि यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला भी बता दूंगा तो आपको बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहला, या फिर मैं ऐसे ही 1-2 बता दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया, क्वेश्चन आया फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ गया? पहला क्वेश्चन मान लीजिए 18 ग्राम H2O।
तो ये एक एक करके मैं बता दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको पूछा गया नंबर ऑफ मोल निकालिए। क्या निकालिए? नंबर ऑफ मोल। कितना ग्राम में? 18 ग्राम में। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप ऐसे अपना एक रफ में डिजाइन बना सकते हैं कि H2O है, H2O में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं, और इसका H2O भी लिखना पड़ेगा आपको, और इसका मास कितना है बताइए? 18 ग्राम। तो क्लियरली हो गया, 18 ग्राम में 1 मोल, और 1 मोल में कितना हो गया? इतना मॉलिक्यूल हो गया। इसका मतलब 18 ग्राम में, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल तो पूछ नहीं रहा है, तो मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो और आसान हो गया कि 18 ग्राम में कितना मोल हो गया? 1 मोल, आंसर। तो यहां पर इसको हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या है? गिवन मास। क्या बोलेंगे? गिवन मास। गिवन मास क्या हो गया? जो मास दिया गया, जैसे कि ये गिवन मास है, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हो जाएगा आपका गिवन मास, और आप इसका मोलर मास खुद से निकालेंगे, तो बटा क्या लिख देंगे? मोलर मास। मोलर मास। अब आप बोलेंगे ये मोलर मास क्या है? तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसी को जब हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो अब क्लियरली इस क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें, यहां तो थोड़ा सा आपको नंबर नहीं निकालना था, तो क्लियरली ये है कि 18 ग्राम दिया हुआ है, तो गिवन मास क्या हो गया आपका? 18 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया? इसका निकालना पड़ेगा H2O का, तो 1 इंटू 2 प्लस कितना हो गया? 16, तो 18 ग्राम, और ये हो गया आपका, सॉरी ये गिवन है, और ये वाला हो गया आपका 18 ग्राम, ये भी 18 ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो 1 मोल आंसर हो गया आपका। MOL लिख देंगे वहां पर। चलिए, यदि क्वेश्चन में पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं यहां पर, तो यदि क्वेश्चन में पूछा गया 44 ग्राम CO2, 88 में कर दे रहा हूं, 88 ग्राम CO2, तो 88 ग्राम CO2 कितना मोल है? तो अब आपको पता है कैसे कर देना है, कुछ खास नहीं। यदि आप ऐसे करना चाहें तो CO2 हम लोग लिख देंगे, CO2 का 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको अपने रफ में बना लेना है, और इसका मास कितना हो गया? 44 ग्राम। ठीक है, ये रफ में आप कर सकते हैं। तो 44 ग्राम कैसे याद है आपको निकालना? ये मैंने सिखाया है सब आपको, 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, तो ये हो गया 44 ग्राम। तो यहां पर आपको याद है कि ग्राम में लिखना है, यू का यूज नहीं करना है। यू मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक CO2। यू मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक CO2, लेकिन एक मोल क्या हो गया? 6.022। तो ये मैंने आपको अंतर बताया है। तो अब आप देखिए, 44 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल आप जानते हैं ये। चलिए, तो 88 ग्राम में 2 मोल, तो आपको तो आंसर ऐसे ही पता है। चलिए, 22 ग्राम में हाफ मोल, 11 ग्राम में 0.25 मोल, इस प्रकार से। चलिए, 1 मोल का मास 44 ग्राम, 2 मोल का 44 इंटू 2, 0.2 मोल का 0.2 इंटू 44। इस प्रकार से आप थोड़ा कुछ इधर उधर में वर्ड्स हो गए होंगे तो आप उसको सुधार लीजिए, लेकिन ये इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो अब हम लोग को एग्जाम में कैसे बनाना है? एग्जाम में फॉर्मूला से बनाना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल गिवन मास, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर मास आपको निकालना है। तो गिवन मास यहां 88 ग्राम है, और मोलर मास आप जानते हैं 44 ग्राम हम लोगों ने अभी निकाला था, ये हो गया 2 मोल। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। चलिए, यदि मैं बोलूं 200 ग्राम, 2000 ग्राम, चलिए कर देते हैं 2000 ग्राम CaCO3। क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितना मोल, 2000 ग्राम में कितना मोल? तो आपको अब पता है कि 2000 ग्राम को लिख देना पड़ेगा ऊपर, तो 2000 ग्राम, और इसका मोलर मास कैलकुलेट करिए तो 100 ग्राम होगा, तो 100 ग्राम तो हो गया 20 मोल। कितना हो गया? 20 मोल। बहुत आसान है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हैं। अब चलिए, हम लोग नंबर ऑफ मोल ऐसे निकाल रहे हैं। देखिए, यदि दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल,
H2O मॉलिक्यूल। आप बोलेंगे H2 आप बार बार क्यों लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तो अब तो आपको पता है, दिमाग लगाइए, H2O के 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, इतना, यानी कि 1 मोल तो आपको आंसर याद है। तो लेकिन इसको हम लोग को फॉर्मूला पे बनाना है। यदि मास वाला रहेगा तो ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, और यदि इस प्रकार से नंबर लिखेगा तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यह देखिए पार्टिकल वर्ड है तो यहां आपको ध्यान देना है, एटम पूछ रहा है या फिर मॉलिक्यूल, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। एटम और मॉलिक्यूल जहां आपने गड़बड़ किया आपका आंसर गलत हो सकता है। और बटा हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर। तो एवोगाद्रो नंबर आप जानते हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर। तो यहां पर इसको मैंने लिख दिया। यहां यदि नंबर ऑफ मोल निकालें तो आपको तो आंसर पता है कि 1 मोल है। यदि 2 लिखा होता तो बताइए कितना मोल है, 2 मोल। इंटू 3 रहता तो कितना मोल है, 3 मोल। यदि आपको दिया रहे यहां पर 12.044 इंटू 10⁻23 तो बताइए इसमें कितना मोल है, तो 2 मोल। आपको तो पता है, लेकिन हम लोग को इस फॉर्मूला से निकालना है तो हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ मोल बराबर क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे गिवन नंबर। तो गिवन जो क्वेश्चन में होगा वो आपका गिवन होगा, और बाकी ये वो गाद्रो नंबर आपको याद है। तो गिवन नंबर क्या हो गया, 12.044 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2 आपको लिखना होगा बाय एवोगाद्रो नंबर 6.022 23 काट देंगे तो 2 आंसर आ गया, 2 मोल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या, तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल निकालना सीख लिया। लेकिन बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बुक से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहले तो मैं इसे बता दूंगा, फिर इसको आप फॉर्मूला पे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया इसलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। चलिए एक फॉर्मूला से ही कुछ और बात कर लेते हैं। तो यदि हम लोग फॉर्मूला से बात करेंगे तो हम लोगों ने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल बराबर, मैंने पहले बताया गिवन मास बटा मोलर मास, ये मैंने बताया। तो यह 3 चीज हो गया। नंबर ऑफ मोल यदि आपको निकालना है तो ये दोनों दिया होगा, यदि गिवन मास निकालना है तो ये और ये दिया रहेगा, और मोलर मास तो आपको खुद से ही निकालना है। तो इसका मतलब 3 चीज में आपको 2 चीज पता होगा, 1 चीज आपको निकालना होगा। तो कभी कभी आपको नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो ये दोनों आप ऐसे कर देंगे, और कभी कभी गिवन मास निकालना होगा तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका गिवन मास हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1 मोल H2O का मास कितना है बताइए, 18 ग्राम। मोलर मास कितना है, 18 ग्राम। तो 2 मोल का 18 इंटू 2, 3 मोल का 18 इंटू 3, 4 मोल का 18 इंटू 4। तो 2 मोल का कितना हो गया, 2 इंटू मोलर मास कितना हो गया, 18 बराबर गिवन मास हो गया आपका, मतलब टोटल मास हो गया। गिवन मास तो यहां नहीं लिखेंगे, टोटल मास। तो यहां देख सकते हैं, यदि ये आपको निकालना है, ये आपको पता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। 5 मोल में कितना हो गया, 90 ग्राम। 10 मोल में कितना हो गया, 180 ग्राम। बहुत आसानी से अब आप इसको निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है 52 ग्राम He। 52 ग्राम कितना है, He। तो बहुत आसान है, यदि हम लोग He लिखें तो आप जानते हैं कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, और इसका मोलर मास क्या होगा, 4 ग्राम। ठीक है, 1 मोल यहां पर लिखना होगा, ये रफ में आपको लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, 1 मोल का 4 ग्राम, 2 मोल का 8 ग्राम, 3 मोल का 12 ग्राम, 4 ग्राम में 1 मोल, 8 ग्राम में 2 मोल, हाँ 12 ग्राम में 3 मोल, 40 ग्राम में
बोलिए 10 मोल, तो 52 ग्राम में कितना हो गया? 13 मोल। बहुत आसान है, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं बनाना है, ये आपको रफ में यूज करना है, आपको आता है ना, लेकिन आपको लिख देना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास बटा मोलर मास। तो लिख देंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास, तो बराबर क्या हो गया? 13 मोल। बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपको पूरा लिखना होगा। यहाँ आपको मार्क्स एग्जामिनेशन में कैसे मिलेगा? लिखने पे मिलेगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। आप यूनिटरी मेथड यूज करना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, है 12.044 इंटू 10⁻23 He एटम। यदि मैं पूछूं कि He एटम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि He मॉलिक्यूल नहीं रहता है, He एटम रहता है। एटम और मॉलिक्यूल आपको मैंने पूरा सिखाया है वीडियो नंबर 1 में। यदि आपने उससे नहीं सीखा है तो आपको ये कहाँ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो बहुत आसान है। यदि हम लोग वैसे ही लिखें, एलम लिखा गया, तो आपको खुद से इसको ठीक कर देना चाहिए था। चलिए, तो यदि हम लोग लिखे He, क्या लिखें? 1 मोल, तो कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ He। यहां मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं होता है। इसमें कितना हो गया? 4 ग्राम। 4 ग्राम से अभी आपको लेना देना है? नहीं लेना देना है। मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं दोनों लिखता हूं तो एक साथ लिख दिया। तो आप सोचेंगे कि 1 मोल में कितना पार्टिकल हो गया? इतना एटम। तो 2 मोल में 2 इंटू, 3 मोल में 3 इंटू, 4 मोल में 4 इंटू, तो 6.22 में 1 मोल, तो 2 इंटू 6.22 में 2 मोल, तो 3 इंटू 6.22 में 3 मोल, तो 12.044 में 2 मोल। बहुत आसान है। फॉर्मूला बताइए, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाद्रो नंबर। तो गिवन नंबर आप जानते हैं 12.044 इंटू 10⁻, अपॉन एवोगाद्रो नंबर आप जानते हैं 6.022। कितना आएगा? 5, 6, 7, 8, क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये आपको याद भी थोड़ा रख लेना है। ये हो गया 2 मोल आंसर। बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा ऐसे सुन लीजिए। यहां पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ मोल को हम लोग n से दिखाएंगे, गिवन मास को m से दिखाएंगे, फिर इसके बाद मोलर मास को कैपिटल M से दिखा देंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को n से दिखाएंगे। इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते थे n, और एवोगाद्रो नंबर को n0 से दिखाएंगे, n0 से। इस प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये भी आपको करना है, बहुत आसान है। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है शॉर्ट लिखना चाहें शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अब देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्या है आपका? अब ध्यान देने का बात है आपको, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। N2 गैस का आपको क्या निकालना है? 0.5 मोल का मास निकालना है। कितना आसान है। देखिए N2 यदि हम लोग लिखेंगे तो N2 का 1 मोल यदि यहां पर लिख देते हैं तो 6.022, तो आप जानते हैं इसको आपको जरूरी नहीं है यहां पर, क्योंकि मास से रिलेट करना है। तो 1 मोल का मास आपको जानना होगा कि कैसे निकाला जाए। इसको याद करके रखना है। 14 इंटू 2 हो गया, तो हो गया 28 ग्राम। बन गया क्वेश्चन, बहुत आसानी से बन गया। 28 ग्राम में 1 मोल, 28 इंटू मतलब 56 ग्राम में 2 मोल, 18 इंटू 3 ग्राम में 3 मोल। ठीक है, 1 मोल में 28 ग्राम, 2 मोल में 56 ग्राम, 3 मोल में निकल जाएगा। तो बस यहां से यहां आपको आता है। तो फिर से देखिए, 28 ग्राम में 1 मोल, तो 14 ग्राम में 0.5 मोल, या 1 मोल में 28 ग्राम,
तो 0.5 मोल में 14 ग्राम, आंसर आपको पता चल गया, 14 ग्राम आंसर इसका होगा। तो यहां पर यही तो पूछ रहा है कि 0.5 मोल में कितना इसका मास होगा। तो यूनिटरी मेथड से ही बनाएंगे तो 1 मोल में 28 ग्राम, तो 0.5 मोल में 14 ग्राम, और फॉर्मूला से बनाएंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास, तो m से मैंने बताया लिख सकते हैं, और मोलर मास m से लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.5 मोल, यहां पर m बटा m कितना हो गया आपका 28 ग्राम, तो m बराबर क्या हो गया 0.5 इंटू 28, तो बराबर 14 ग्राम। देखा आपने, बहुत आसानी से निकल गया। तो ये तो बच्चों का खेल है, समझना होगा। एक बार आपने समझ लिया तो बस बहुत आसानी से बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम में या तो यूनिटरी मेथड यूज करना है या तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा देख लेते हैं, बहुत ध्यान ये देना है कि एटम बोल रहा है या फिर मॉलिक्यूल बोल रहा है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अब बना रहा हूं, यहां पर 0.5 मोल ऑफ एन एटम बोलेगा, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अंतर हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं एन एटम हो गया तो 14 ग्राम हो गया, और 14 का आधा क्या हो गया 7 ग्राम हो गया। तो यहां पर N2 में अलग आंसर आएगा, N में अलग आंसर आएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, यही क्वेश्चन भी था। चलिए तीसरा देखते हैं तब, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 number of n एटम। अब फिर से ध्यान दीजिए, n एटम का बात कर रहा है, N2 का बात नहीं कर रहा है। तो यदि n एटम बनाना है तो n लिख दीजिए, 1 मोल लिख दीजिए इधर, वहां आपके आंसर में ऐसा नहीं लिखना है, रफ में लिख दीजिए। 1 मोल n में कितना हो गया 14 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल में कितना हो गया 14 ग्राम, हम लोग 6.022 लिख देते हैं यहाँ पर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बताइए यहाँ मॉलिक्यूल लिखा जाए या एटम लिखा जाए, एटम लिखा जाए, ठीक है। ये देखिए 1 मोल n में 14 ग्राम, 2 मोल में 14 गुना 2 ग्राम, 1 मोल में 6.022, तो 2 मोल में 2 इंटू 6.022। तो अब यदि आप देखेंगे ध्यान से यहां पर, तो ये 14 ग्राम में 1 मोल और 1 मोल में 6.022। तो यदि हम लोग बात करें कि 6.022 में कितना मोल 1 मोल, तो 3.011 में कितना मोल, तो आधा मोल, और आधा मोल में कितना इसका मास हो जाएगा, तो 7 ग्राम हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अब देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल को आपको फॉर्मूला से निकाल देना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, n/n0 कर देंगे। तो n आप जानते हैं कितना हो गया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, ये गिवन हो गया, बटा n0 जानते हैं 6.022, तो ये हो गया 1/2 यानी कि 0.2 मोल, 0.5 मोल। तो यही से मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा और वहां पर मैं आपको अब यहां से इसका जो न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगा। 0.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल है, तो 6.022 कितना हो गया 1 मोल, और 1 मोल का वजन कितना हो गया 28 ग्राम, मास कितना हो गया 28 ग्राम। तो बहुत आसान है, ये चारों प्रश्न मैंने आपको बता दिया। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि मोल कॉन्सेप्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। पहला क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ मोल, इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 3 चीज आपको पढ़ लेना है।
पहला पढ़ लेना है एटम का नंबर, दूसरा मॉलिक्यूल का नंबर और तीसरा आयंस का नंबर। तो ये तीनों आपको समझना होगा कि एटम किसे कहेंगे, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, आयन किसे कहेंगे, ये तीनों का नंबर आपको पूछेगा। और तीसरा क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा मास से। तो आप याद करिए कि मैंने आपको मोल भी पढ़ा दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना पढ़ा दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना पढ़ा दिया है, मास निकालना पढ़ा दिया है, सब मैंने रिलेट कर कर के आपको पढ़ाया है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग लिख दें 1 मोल H2O, MOLE होता है आपको पता है, तो 1 मोल H2O यदि हम लोग इसमें H2O का मॉलिक्यूल लिखें तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हो जाएगा। H2O का पूरा बात करें तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, इसको मैंने गिनना आपको पहले ही पार्ट से सिखाया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको ये वीडियो समझना है तो आप पहले पार्ट को देखें, उसके बाद यहाँ पर पढ़ें। तो यहाँ पर जैसे कि 1 मोल H2O हो गया तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ये क्या हो गया, ग्राम। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस बताया पैटर्न उसी प्रकार का पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि 1 मोल में कितने H2O के मॉलिक्यूल हैं, तो देखिए वहां पर नंबर पूछ दिया गया तो आपको ये आंसर करना है। मास यदि पूछा गया तो पूछेगा कि 1 मोल H2O में कितना मास होता है, तो 18 ग्राम, मास से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। यदि पूछा जाए 18 ग्राम में कितना मोल होता है, तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है, तो वहां पर मोल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एटम गिनने को बोल सकता है, मॉलिक्यूल गिनने को बोल सकता है। तो यहाँ पर यदि मॉलिक्यूल गिनेंगे तो H2O मॉलिक्यूल कितना हो गया, 6.022 × 10⁻23। यदि H का एटम पूछेगा तो 1 मोल में H का एटम कितना हो गया, 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। इसके बाद यदि O का पूछेगा तो 1 × 6.022 एटम्स। इस प्रकार से आपको मैंने सारा चीज सिखा दिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि अब ये आसानी से आपको बन जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला भी आपको पढ़ा दिया है पीछे के वीडियो में। तो यहाँ एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल 3.5। तो एग्जाम्पल 3.5 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या निकालना है, कैलकुलेट the number of particles। तो आपको पार्टिकल्स का संख्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो अभी एक उदाहरण से भी मैंने बताया था। और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन यदि देखें तो यहाँ पर बोल रहा है 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स। तो अब तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बार यहाँ पर इस प्रकार से आपको रफ में जो मैंने बताया था कि यदि हम लोग सोडियम लिखें 1 मोल सोडियम एटम लिखें तो आप जानते हैं कि इसमें 6.022 × 10⁻23 एटम हो गया और इसका जो मास हो गया वह कितना हो गया, 23 ग्राम हो गया। ये रफ में मैंने सिखाया था आपको कि इसको रफ में लिख लेना है, उसके बाद आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो 23 ग्राम में 1 मोल एटम हो गया, 46 ग्राम में 2 मोल एटम हो गया, 23 × 3 मतलब 69 ग्राम में 3 मोल हो गया। 1 मोल में 23 ग्राम, 2 मोल में 46 ग्राम। इसके बाद 1 मोल Na में 6.022 एटम, 10⁻23 आप खुद लगा लेंगे। 2 मोल में 2 × 6.022, 3 मोल में 3 × 6.022, हाफ मोल में हाफ × 6.022 एटम। तो यहाँ पर हम लोग इसको गिन रहे हैं और यहाँ पे हम लोग उसका मास निकाल रहे हैं। तो इन दोनों में भी तो रिलेशन हो गया। इसका मतलब 23 ग्राम में कितना एटम हो गया, तो इतना एटम हो गया। 46 ग्राम में कितना हो गया, तो 46 ग्राम में 2 × हो गया। 69 ग्राम में क्या हो गया, 3 × हो गया। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या कि 46 ग्राम में कितना एटम है,
तो 23 ग्राम में 6.022 है, तो 46 ग्राम में कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.022। तो यदि यूनिटरी मेथड से बनाएंगे तो सिंस 23 ग्राम एटम्स कंटेन्स एटम ऑफ व्हाट सोडियम कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 23। और यदि हम लोग 46 में लिखेंगे, ये यूनिटरी मेथड में बता रहा हूँ, तो हो जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23, यहाँ 23 इंटू क्या हो जाएगा 46, तो ये 2 बार में कट गया। तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ Na। तो आपने देखा कितना आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। यूनिटरी मेथड से भी आपको बनाया जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए। यदि आपने यूनिटरी मेथड नहीं सीखा है बचपन में तो आप कैसे बनाएंगे फिर। तो कोशिश आप करिए, यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया आपका, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और उस मोल में कितना पार्टिकल होगा वो हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप बताइए, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, क्या है बताइए। यहाँ पर लिखेंगे गिवन मास, क्या लिखेंगे, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास हो गया 46 ग्राम और मोलर मास क्या हो गया 23 ग्राम। तो ये क्या हो गया 2 मोल, क्या हो गया 2 मोल। इसका मतलब 46 ग्राम सोडियम कितना मोल है 2 मोल। ये तो आपको यहाँ भी पता है कि 23 ग्राम कितना है 1 मोल, तो 46 ग्राम कितना है 2 मोल, 69 ग्राम कितना है 3 मोल। ये तो आपको पहले से आंसर इसका पता है, लेकिन एग्जाम में इसको सही प्रकार से आपको बनाना है। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2 मोल, तो 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर, तो 2 मोल कितना कंटेन करेगा 2 इंटू, बस आपको आंसर आ जाएगा जो मैंने अभी आपको आंसर निकाल के दिखाया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर दिए, नंबर ऑफ मोल निकाल दिए। नंबर ऑफ मोल पता चल गया, तो 1 मोल में 6.022 है, तो 2 मोल में कितना होगा 2 इंटू 6.022, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको पहला क्वेश्चन बता दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे। आप क्या करिएगा, इसके फॉर्मूला लिख लीजिएगा और उससे आप खुद से बनाइएगा। तो दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन है 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है। ये बोल रहा है O2 का मॉलिक्यूल है, तो यदि हम लोग O2 यहां पर लिख देंगे, O2 का मॉलिक्यूल और O एटम, इसमें बहुत अंतर है। जैसे यदि O2 मॉलिक्यूल लिखा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे 1 मोल O2 मॉलिक्यूल। तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो क्या हो गया इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। और यदि हम लोग देखेंगे 1 मोल O2 मॉलिक्यूल में इसका मास क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 32 ग्राम। ऐसे लिखना पड़ेगा यदि O2 मॉलिक्यूल दिया है तब। लेकिन यदि मान लीजिए O एटम दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा 1 मोल एटम से भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 मोल O एटम लिखेंगे तो 1 मोल O एटम, देखिए यहां पर O2 मॉलिक्यूल मैंने लिखा और यहां पर क्या लिखा O एटम। तो यदि O एटम होगा तो यहां पर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम हो जाएगा।
और यहाँ पर इसका मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। यही इन दोनों में अंतर है। तो यदि एग्जाम में आपको पूछा गया O2 मॉलिक्यूल तो आपको ये लिखना है, और O एटम लिखा तो आपको ये लिखना है। तो बहुत अंतर हो गया या नहीं हो गया? देखिए, जैसे कि O2 यदि हम लोगों ने लिखा तो 32 ग्राम में कितना हो गया 1 मोल, लेकिन O एटम लिखा तो 16 ग्राम में कितना हो गया 1 मोल। देखिए कितना अंतर हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका फिर क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो ये सारा चीज आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पर एटम पूछ रहा है या मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, ये मैंने गिनना आपको सिखाया है। इसके बाद यहाँ पर यदि हम लोग इसको गिनेंगे तो जो एटम, मॉलिक्यूल, आयन गिनते हैं उसी को हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यदि मॉलिक्यूल गिनने को बोल रहा है तो मॉलिक्यूल वहां पर पार्टिकल हो गया, एटम्स बोल रहा है तो एटम पार्टिकल हो गया, आयन्स बोल रहा है तो आयन पार्टिकल हो गया। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया वहां पर पार्टिकल। मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पार्टिकल। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 मोल, ये मेल आप मत पढ़िएगा कभी भी, ये मोल ही है। तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल में कितना वजन हो गया, इसका कितना मास हो गया 32 ग्राम। और इसमें पार्टिकल कितना हो गया? तो पार्टिकल क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। इसमें एटम भी पूछ सकता है, ये ध्यान दीजिए, इसमें एटम भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो हम लोगों ने लिख दिया 1 मोल में कितना होता है, ये 6.022 O2 का मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर यदि एटम हम लोगों ने लिखा तो 6.022 एटम हम लोगों ने लिखा है। यही बस ध्यान देना है कि आप O2 को गिन रहे हैं या O को गिन रहे हैं। O को गिनना अलग बात है, O2 को गिनना अलग बात है। O को हम लोग बोलते हैं एटम और O2 को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो यही बात आपको खास सब ध्यान दे के ये सारा चीज बनाना होगा। तो चलिए अब ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में बना दे रहा हूं आपके लिए। ये क्या बोल रहा है, 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल। देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे दिमाग में ही। 32 ग्राम में 1 मोल, 16 ग्राम में हाफ मोल, तो 8 ग्राम में 1/4 मोल। तो 1/4 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 1/4 इंटू 6.022 बन गया आसानी से। चलिए 1 मोल में 32 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल में 6.022, 16 ग्राम में आधा मोल, आधा मोल में कितना O2 गिनिए तो हाफ इंटू 6.022, 8 ग्राम में 1/4 मोल, तो 1/4 में कितना मॉलिक्यूल, तो 6.022/4। तो यूनिटरी मेथड से यदि बनाएंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जिससे हम लोग क्या लिखेंगे, 32 ग्राम O2 कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल या एटम, बताइए, मॉली ऑफ व्हाट, O2। ये हम लोग लिखेंगे। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप जानते हैं 1 ग्राम में कितना हो गया 6.022। ये देखिए गलत हो रहा है तो आप इसको सुधारिएगा, 10 टू द पावर 23/32। इसलिए कितना में निकलना है 8 ग्राम में, तो इन 8 ग्राम क्या हो जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं इंटू, यदि 8 कर देंगे, ये वाला ऐसे कर दीजिए, तो 8 से कितना बार हो गया 4, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो यहां पर डिवाइड करके दिया हुआ है 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको आप मिला लीजिएगा खुद से ही, इस प्रकार से आपका हो गया। यदि आप फॉर्मूला पे बनाइएगा तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोल, और मोल निकाल के उसमें हम लोग पार्टिकल पता कर लेते हैं। तो क्या बता सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल क्या हो गया। तो जब भी आपको इसको एग्जाम में बनाना है तो या तो यूनिटी मेथड यूज करिए, या यदि आप फॉर्मूला में बना रहे हैं तो आपको फॉर्मूला वहां पर लिखना होगा। तो फॉर्मूला मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, बराबर 32 गिवन मास बटा मोलर मास कितना हो गया इसका, ये देखिए गिवन मास है 8 और मोलर मास क्या हो गया 32, तो ये क्या हो गया 1/4 मोल। और 1 मोल में 6.022 है, तो 1/4 मोल में क्या हो जाएगा आपका 6.022/4, तो यही आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपको अब सब समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ये मोल कॉन्सेप्ट, बस आपको पहचानना है कि क्या पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, नंबर पूछा जाएगा तो मास निकालना शुरू कर देंगे, मास पूछा जाएगा तो नंबर निकालना शुरू कर देंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि हम लोग 1 दर्जन केले की बात करते हैं तो उसमें 12 संख्या है और 2 केजी वजन है। तो वजन यानी मास और उसके संख्या में अंतर करना आपको आना चाहिए। तो शुरू से ही मैं आपको यही सिखा रहा हूँ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो अब कार्बन एटम बोल रहा है, तो यदि हम लोग 1 मोल कार्बन एटम लेंगे तो 1 मोल कार्बन एटम में कितना कार्बन का एटम आ जाएगा, 6.022 एटम ऑफ, ये जरूर लिखना है एटम ऑफ कार्बन, ये आपको जरूर लिखना है कि एटम ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, कार्बन का तो मॉलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन यदि पूछा जाए तो मॉलिक्यूल ऑफ CH4, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, ऐसे मॉलिक्यूल लिखना है। जब एटम पूछा जाए तो एटम लिखना है। तो अब ये तो बहुत आसान है, आपको आता भी है। बताइए 1 मोल में 6.022, 2 मोल में 2 × 6.022, 3 मोल में 3 × 6.022, हाफ मोल में हाफ × 6.022, तो 1/4 मोल में 1/4 × 6.022। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो यदि 0.1 है तो 0.1 × 6.022 एटम्स ऑफ कार्बन। बहुत आसान है। यदि यहाँ पर लिखा है 0.2 मोल में तो 0.2 × 6.022, 3 मोल में तो 3 × 6.022, 4 मोल में तो 4 × 6.022। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। और अब हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसे ही हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक खास चीज मैंने आपको बार बार बताया कि मोल कॉन्सेप्ट में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एटम पूछा जाएगा, एटम को गिनना पूछा जाएगा, या फिर आपको मॉलिक्यूल को गिनना पूछा जाएगा, या फिर आपको आयंस को गिनना पूछा जाएगा। दूसरा होता है आपको मास आपको पूछा जाएगा, और तीसरा क्या होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। तो इन्हीं 3 पर ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे और इसी पे आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाएगा तो आपको गिन के बता देना है कि कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं और कितने आयंस हैं। और जब आपको मास पूछा जाएगा तो आपको मास लिख देना है, और यदि आपको नंबर ऑफ मोल निकालने को बोला जाए तो आपको नंबर ऑफ मोल निकाल देना है। तो ये बार बार मैं आपको सिखा रहा हूँ, कितनी बार मैंने आपको सिखा दी। तो यदि आपको ये वीडियो देखना है तो सबसे पहले आप पीछे के 3 वीडियोज़ को देख लें, तभी इस वीडियो को देखें, तो तभी आपको ये समझ में आएगा भी, और नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो व्हाट इज मास ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट इज मास ऑफ। तो व्हाट इज मास ऑफ पूछा गया है। तो जैसे मैंने बताया 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्टिकल्स पूछा जाएगा, मास पूछा जाएगा, और साथ ही साथ पार्टिकल्स में आपको एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल गिनने को मिलेगा, और इसके बाद मास से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर मोल्स भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मास पूछा जा रहा है कि क्या मास है। तो पहला यदि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम। तो मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है, ये मेल नहीं है मोल है, ये मैंने बार बार आपको बताया कि ये मोल है।
ऐसा नहीं कि मेल पढ़ना शुरू कर दें। तो 1 मोल ऑफ एन एटम, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये एटम लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है या आयन लिखा हुआ है, पहला चीज़। और उसके बाद आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो जो हम लोग का शुरुआत का ट्रिक था, हम लोगों ने बोला था कि एन 1 मोल एन एटम है, तो इसमें n का कितना एटम है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, और इसका मास कितना है 14 ग्राम है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये ऐसा एक रफ पिक्चर हम लोग बना लेते हैं अपने दिमाग में या फिर रफ में, और उसके बाद जो भी प्रश्न होगा वो आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 मोल में कितना ग्राम हो गया 14 ग्राम, एटम है तो एटम में 14 ग्राम, यहाँ पर एटम है तो एटम ही आपको लिखना है। तो 1 मोल में कितना हो गया 14 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो गया 14 इंटू 2, 3 मोल में कितना हो गया 3 इंटू 14, 0.2 मोल में कितना हो गया 0.2 इंटू 14, ऐसे हम लोग को लिखते जाना है। यदि उल्टा करें तो 14 ग्राम में 1 मोल, 28 ग्राम में 2 मोल। इस प्रकार से आप यहाँ से यहाँ मोल निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ मास निकाल सकते हैं। पार्टिकल यदि पूछा जाए तो पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये मास निकालना है। तो 1 मोल एन एटम का मास कितना हो गया, तो इसमें आपको कुछ बनाना है क्या, नहीं बनाना है, यही आंसर हो गया कि 1 मोल एन एटम में का मास कितना हो गया 14 ग्राम। यदि पूछता 2 मोल का तो 14 इंटू 2, यदि पूछता 0.1 मोल का तो 0.1 इंटू 2, यदि पूछता 3 मोल का तो 3 इंटू 2, सॉरी ये 14 है, ये आप याद है, कुछ मिस्टेक्स मुझसे हो जाते हैं तो आप उसको सुधार लीजिएगा ताकि आपको मुझे एडिट ना करना पड़े वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मोल में 14 ग्राम, 2 मोल में 2 गुना 14 ग्राम, ऐसे ही आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1 2 3 ये सारा जो मैंने बनाया 1 2 3 4 चारों देख लीजिए। तो सीरीज में यदि कभी भी आप वीडियो देखते हैं, किसी भी चैनल का वीडियो देखते हैं, तो उसको सीरीज में देखिए, ऐसा नहीं कि बीच से कहीं उठा लिया और फिर देखना शुरू कर दिया, तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सीरीज में बनाया जाता है, बड़ा सोच के बनाया जाता है। 4 मोल्स, अब बोलेंगे सीरीज में क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं इसलिए इसको सीरीज में बनाया गया। तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो ये तो बहुत आसान है। 1 मोल यदि Al एटम हम लोग लिखेंगे तो इसका मास कितना लिख देंगे 27 ग्राम। अब आप बोलेंगे कि ये 27 ग्राम आप कहाँ से लिखते हैं, तो आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, आपको याद कर लेना है इसका मास। तो कुछ 10 एलिमेंट का लगभग मास आपको याद कर लेना है। तो Al एटम का 1 मोल का कितना ग्राम है 27 ग्राम, 2 मोल का 2 इंटू 27, 3 मोल का 3 इंटू 27, 4 मोल का 4 इंटू 27, 0.2 मोल का 0.2 इंटू 27, 0.5 मोल का 0.5 इंटू 27। तो यदि बोलता है 4 मोल का तो 4 इंटू 27 ग्राम आंसर। ऐसे ही आंसर आपको करते जाना है, आप इसको गुना खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। सी क्या है 10 मोल सोडियम सल्फाइड, और यह Na2SO3, यह है सोडियम सल्फाइड। तो 10 मोल का क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। तो ये तो हमको मुझे लग रहा है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो कि आपको बनाने को मिल रहा है, क्योंकि 1 मोल आप जानते हैं Na2SO3 का मास कितना हो जाएगा, तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस O का कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 32 प्लस 48, तो ये हो जाएगा आपका 126। तो इस प्रकार से इसका मास कितना हो गया 126। अब ये 126 सही है कि गलत है, आप इसको जोड़िएगा खुद से। 10 मोल का पूछ रहा है तो ये ग्राम यहाँ लिखना चाहिए कि यू लिखना चाहिए। तो यदि हम लोग मोल में निकाल रहे हैं तो हम लोग को ग्राम लिखना चाहिए, और सिर्फ एक का बात करें तो यू लिखना चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया। तो ये हो गया ग्राम। तो 1 मोल का वजन कितना हो गया 126 ग्राम।
तो 2 मोल का कितना हो गया, 2 गुना 126 ग्राम। 5 मोल का कितना हो गया, 5 गुना 126 ग्राम। तो 10 मोल का कितना हो गया, 10 गुना 126 ग्राम। आधा मोल का कितना हो गया, हाफ इंटू 126 ग्राम। 0.5 मोल का कितना हो गया, 0.5 इंटू 126 ग्राम। 0.3 का क्या हो गया, 0.3 इंटू 126 ग्राम। तो अब जितना मोल पूछेगा उससे जाके आपको चुपचाप गुना कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, 10 मोल का 10 इंटू क्या हो गया, 126 ग्राम। तो आपको प्रॉब्लम क्या है मोल कॉन्सेप्ट में, आपको प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस को में क्या पूछा जा रहा है ये बच्चे नहीं बनाते। यदि अब मोल्स पूछा जा रहा है तो बच्चे नंबर कैलकुलेट करने लगते हैं, नंबर पूछा जाता है तो मास कैलकुलेट करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोल कॉन्सेप्ट में। आपको समझना है क्वेश्चन को कि वहां पर क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है या मास पूछ रहा है। यदि आपको ये तीनों डिफरेंस पता है तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटे, क्योंकि 9th के लेवल पे बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अब देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है, कन्वर्ट इनटू मोल मतलब मोल में बदलना है। तो कितना बार मैंने सिखा दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो पहला आपका है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2 गैस हो गया। तो 12 ग्राम O2 गैस है। तो अब यहां ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस को यदि आप O गैस लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखना होगा आपको, O2 गैस। तो यदि हम लोग लिखें 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा, तो मास लिखेंगे 16 इंटू 2 32 ग्राम। और इसमें यदि मॉलिक्यूल लिखें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ये हो गया ऑफ O2 एटम, सॉरी O2 मॉलिक्यूल हो गया, समझ गए। तो यहां पर हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो ये पार्टिकल का जो संख्या इससे हम लोग को मतलब नहीं है, तो बहुत आसान है। यहां पर फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। तो 1 मोल में कितना वजन हो गया, मास हो गया 32 ग्राम। 2 मोल में 32 इंटू 3, 3 मोल में 3 इंटू 32। अब चलिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे 32 में कितना मोल हो गया, 1 मोल। तो 32 इंटू 2 में कितना हो गया, 2 मोल। तो यहां पर देखेंगे 16 ग्राम में कितना मोल हो गया, हाफ मोल। तो अब तो आप जानते हैं, तो यहां पर कितना है 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम में कितना मोल हो गया, वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यदि यूनिटरी मेथड यूज करें हम लोग, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से ऐसे लिख सकते हैं कि 32 ग्राम O2 हैज 1 मोल। इसलिए यदि हम लोग लिखेंगे इज कर दीजिए, इज 1 मोल, तो हम लोग लिखेंगे 1 ग्राम में कितना हो गया, 1/32। इसलिए हम लोग लिखेंगे 12 ग्राम में कितना हो गया, 1/32 इंटू 12 मोल। आंसर बहुत आसान है। तो पहला तो आप यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, जो कि पीछे के वीडियो मैंने आपको सिखाया है। और दूसरा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपको पता है, जो गिवन है यहां पर लिख देंगे, गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास m भी लिखते हैं और मोलर मास को हम लोग m भी लिखते हैं। तो गिवन मास कितना हो गया, 12 ग्राम, और ये कितना हो गया, 32 ग्राम। यही हो गया आंसर, इतना मोल हो जाएगा आपका 12/32। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये है 20 ग्राम वाटर। दूसरा क्या है, 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर। तो यहां पर आपको ध्यान ही देना कि वाटर लिखा हुआ है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। O2 नहीं लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, तो वाटर आपको पता होना चाहिए H2O होता है। तो यदि यही फॉर्मूला हम लोग लगाएं तो गिवन मास क्या हो गया 20, और मोलर मास क्या हो जाएगा 18। आपको पता है 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये 18 ग्राम हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तीसरा है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मैं बता दे रहा हूं 22 ग्राम CO2। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या 22 ग्राम। चलिए 22 ग्राम CO2, तो CO2 नहीं बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आपको CO2 पता होना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। तो 1 मोल CO2 44 ग्राम हो गया। 1 मोल कितना हो गया 44 ग्राम। 2 मोल कितना होगा 44 इंटू 2। 3 मोल कितना हो गया 44 इंटू 3। 4 मोल कितना हो गया 44 इंटू 4। तो 44 ग्राम कितना हो गया 1 मोल। 22 ग्राम कितना हो गया हाफ मोल, तो हो गया आंसर। 11 ग्राम कितना हो गया तो 1/4 मोल। 88 ग्राम कितना हो गया तो 2 मोल। तो बहुत आसान है, लेकिन आज ये फॉर्मूला पे करना है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। फॉर्मूला पे करना है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास कितना है 22 और मोलर मास कितना है 44। आप बहुत एकदम डिटेल में लिखिएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये 1/2 मोल है, बहुत आसान। तो नंबर ऑफ मोल निकालना भी बहुत आसान है, मास निकालना भी बहुत आसान है, सब बहुत आसान ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यदि आपने सही से नहीं समझा है तो बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, बोल रहा है मास, व्हाट इज द मास ऑफ। मास कैलकुलेट करना है। ए है आपका 0.2 मोल, मोल है ऑक्सीजन एटम, ओ एटम। तो यदि 1 मोल हम लोग ओ एटम का बात करें तो ये कितना हो गया 16 ग्राम। और यदि O2 मॉलिक्यूल का बात करें तो कितना होगा 32 ग्राम। तो ये पीछे के वीडियो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो 1 मोल ओ में कितना है, ओ एटम में कितना ग्राम हो गया 16 ग्राम। तो 2 मोल में 2 इंटू 16 ग्राम, 3 मोल में 3 इंटू 16 ग्राम, 0.2 मोल में 0.2 इंटू 16 ग्राम आंसर। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। 0.5 मोल H2O, बी क्या है 0.5 मोल H2O। तो आप जानते हैं 1 मोल H2O यदि लिखा जाए तो कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। 1 मोल में 18 ग्राम हो गया। 2 मोल में 18 गुना 3, 3 मोल में 18 गुना 3, 0.5 मोल में 0.5 इंटू 18, तो 0.5 इंटू क्या हो गया 18 बराबर 9 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप अब आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने पहले वीडियो से 5वें वीडियो तक देखा है तो सब क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, किसमें बोल रहा है 16 ग्राम S8 का 16 ग्राम में आपको सल्फर का मॉलिक्यूल निकालना है। तो यदि हम लोग S8 लिखें 1 मोल S8 में कितना मॉलिक्यूल हो गया, या फिर बोले कि S8 का मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल निकालना, ये ध्यान दीजिए। तो यदि मॉलिक्यूल निकालना है आपको तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है एक। और एटम निकालना है तो ये 8 एटम है। तो एटम के लिए अलग क्वेश्चन हो जाएगा और मॉलिक्यूल के लिए अलग हो जाएगा। 1 मोल में कितना है, अभी मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो गया। तो 6.022 इंटू 10⁻23 S8 का मॉलिक्यूल हो गया। इसलिए मैंने बोला है कि वहां पर आपको मॉलिक्यूल और एटम लिखना है। तो S8 का कितना मॉलिक्यूल हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। इसका यदि हम लोग मास निकालें तो S 32 होता है, आप जानते हैं, इंटू 8 16, 256 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 256 ग्राम में 1 मोल, 256 ग्राम में कितना हो गया 1 मोल, और 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल हो गए। तो यदि यूनिटरी मेथड यूज हम लोग करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं
256 ग्राम S8 contains 6.022 into 10 to the power 23 S8 मॉलिक्यूल। इसलिए यदि हम लोग 1 ग्राम की बात करें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय कितना हो गया 256। और इसलिए यदि हम लोग कितना का बात करें यहाँ पर 16 ग्राम में कितना है, देखिए 256 ग्राम में इतना है, 1 ग्राम में कितना होगा तो 16 ग्राम में कितना होगा वही बताना है। तो 256 ग्राम में 6.022 है तो 1 ग्राम में इतना हो गया, तो इसलिए 16 ग्राम में कितना होगा तो 16.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 256 इंटू 16, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर है 3.76357 इंटू 10 टू द पावर 22। तब इसका यहाँ पर डिवाइड करके इसका आंसर को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 10 था, अभी 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। तो एल्यूमिनियम 3+ होता है आयंस, एल्यूमिनियम आयन हो गया प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां लिखा है तो Al2O3 यहां पर आपको आना चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो गया Al2O3। तो इसमें बहुत आसान है कि Al2O3 यदि हम लोग सिर्फ एक का बात करें, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि पहले आपको एटम गिनना आना चाहिए, मॉलिक्यूल गिनना चाहिए, तो आयन भी ठीक इसी प्रकार से गिन सकते हैं। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम का आयन हो गया और 3 किसका आयन हो गया, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का आयन हो गया। तो जब आयन गिनना है तो आयन भी इस प्रकार से आप गिन सकते हैं, जैसे मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल आपको गिनना सिखाया है। तो ये यहां पर आपको आयंस गिनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि 1 मोल यदि हम लोग लिखें, 1 मोल Al2O3 में Al का कितना आयन है, तो Al का आयन आप देख सकते हैं यहां पर कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस इंटू 2 आयंस ऑफ एल्युमिनियम। यानी कि 1 मोल में एल्युमिनियम का कितना आयन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और 1 मोल इसका मास कितना होगा, तो 1 मोल मास आप कैलकुलेट करेंगे तो 27 इंटू क्या हो गया 2 + 16 इंटू क्या हो गया 3, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 250, ये हो गया 54 प्लस हो गया 48, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया कि 102 ग्राम में एल का कितना आयन है, इतना आयन है 102 ग्राम में। तो पूछा जाए कि 0.051 ग्राम में कितना आयन है, तो हम लोग लिख देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 बाय 102, और गुना क्या कर देंगे यहाँ पर 0.051। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 0.051 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा, तो इतना एटम, सॉरी कितना आयन होगा, तो इतना आयन हो जाएगा। तो यदि इसको काट देंगे आप, तो ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 51, और इधर से आप यदि इसको करेंगे तो 1 1 2 एंड 3 हो जाएगा ऐसे, और ये 51 से 51 आपका कट गया, और ये हो गया 1000। तो 1000 से आपका 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू मान लीजिए 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर
20 हम लोग लिखते हैं तो नीचे भी 10 टू द पावर क्या हो गया 3, तो ये कट गया। तो यही आपका आंसर हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 आयंस ऑफ Al3+। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये पूरा सीरीज आप देख लीजिए, तो यहाँ पूरा सीरीज में आपको ये बहुत आसान पड़ेगा बनाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।